क्रिस्टीना के शरीर के कई टुकड़े मिले। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पीसा हुआ मांस भी मिला। मांस इतना महीन पीसा गया था कि पुलिस को लगा मानो कोई आम मांस हो, लेकिन फोरेंसिक टीम ने साफ किया कि वो किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि इंसान का मांस है। कुछ बर्तनों में मांस को एसिटिक केमिकल में मिलाया गया था, शायद ऐसा बदबू छिपाने के लिए किया गया था। जब ग्राइंडेड मांस और शरीर के अन्य टुकड़ों को क्रिस्टीना के डेंटल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए से मैच किया गया तो साबित हो गया कि वो टुकड़े और ग्राइंडेड मांस क्रिस्टीना का ही था। स्विट्जरलैंड की मॉडल और कैटवॉक कोच क्रिस्टीना जोक्सिमोविक अक्सर अपने पति थॉमस और बच्चों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करती थी। देखने में उनका परिवार बेहद खुशहाल और परफेक्ट लगता था, लेकिन एक रोज हर किसी का ये भ्रम टूट गया। मशहूर मॉडल क्रिस्टीना अचानक लापता हो गई। घंटों की तलाश के बाद पिता को उनका सिर बेसमेंट में रखे एक प्लास्टिक बैग में मिला। मामले में पहली गिरफ्तारी क्रिस्टीना के पति थॉमस की हुई। आरोप था कि थॉमस ने पहले क्रिस्टीना को पीट कर उनकी हत्या की, लाश के टुकड़े किए और फिर ग्राइंडर में पीस कर कीमा बना दिया। खबर ये भी रही थी कि क्रिस्टीना ने अपने पति पर चाकू से हमला किया था, लेकिन जांच में जो सच्चाई सामने आई वो सुनकर हर कोई कांप उठा। साल 1986 में स्विट्जरलैंड में जन्मी क्रिस्टीना जोक्सिमोविक एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी। बचपन से ही उनकी रुचि ग्लैमर वर्ल्ड में थी। यही वजह रही थी कि वे कम उम्र से ही मॉडलिंग से जुड़ गई। साल 2003 में महज 17 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड का खिताब हासिल किया। इसके बाद उन्हें स्विट्जरलैंड में और भी मॉडलिंग प्रोजेक्ट मिलने लगे। 21 साल की उम्र में क्रिस्टीना ने मिस स्विट्जरलैंड में हिस्सा लिया, जिसमें वे फाइनलिस्ट रही। इसके बाद से ही क्रिस्टीना मॉडलिंग की दुनिया का जाना माना नाम बन गई। वे बतौर मॉडल और कैटवॉक ट्रेनिंग कोच काम कर रही थी। साल 2017 में क्रिस्टीना ने थॉमस से शादी कर ली, जिसके बाद उन्होंने 2020 में पहली बेटी और 2021 में दूसरी बेटी को जन्म दिया। क्रिस्टीना सोशल मीडिया पर अक्सर मॉडलिंग वर्ल्ड और परिवार की खूबसूरत तस्वीर पोस्ट किया करती थी। अगस्त 2023 में उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने अपने परिवार को अपना दुनिया कहा था। क्रिस्टीना अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड के बेसल के पास स्थित पॉश इलाके में रहा करती थी। हर किसी के लिए एक आम दिन था। हर रोज की तरह क्रिस्टीना अपने दोनों बच्चों को तैयार किया और किंडरगार्टन छोड़ा। बच्चों को किंडरगार्टन से लाने की जिम्मेदारी भी क्रिस्टीना की ही थी। दोपहर में जब क्रिस्टीना बच्चों को लेने स्कूल नहीं पहुंची तो स्टाफ मेंबर्स ने उनके नंबर पर कॉल किया। वो नंबर बंद था, तो स्कूल मैनेजमेंट ने क्रिस्टीना के पेरेंट्स को कॉल कर इसकी जानकारी दी और बच्चों को ले जाने को कहा। घर वालों ने फिक्रमंद होकर जब क्रिस्टीना के पति थॉमस को कॉल किया तो जवाब मिला कि कुछ समय पहले ही क्रिस्टीना स्कूल के लिए निकली थी। जब क्रिस्टीना घंटों बाद भी स्कूल नहीं पहुंची तो उनके पिता ने स्कूल पहुंचकर बच्चों को पिक किया। वो बच्चों के साथ सीधे क्रिस्टीना के घर पहुंचे। थॉमस उस समय घर पर ही मौजूद था। क्रिस्टीना के पिता लगातार थॉमस से क्रिस्टीना की गैर मौजूदगी पर सवाल करते रहे, लेकिन वो बस यही कहता रहा कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं है। क्रिस्टीना के पिता को परेशान होते देख थॉमस ने उनसे रात डिनर करने को पूछा, जिसके बाद क्रिस्टीना के पिता राजी हो गए। क्रिस्टीना के पिता क्रिस्टीना की मां को लेने कुछ घंटों के लिए अपने घर निकले और फिर वापस क्रिस्टीना के घर लौट आए। थॉमस ने सभी के लिए डिनर तैयार किया और सब मिलकर शराब पी। डिनर के दौरान भी क्रिस्टीना के पिता उनके लिए फिक्रमंद होते रहे। वो बार बार उनके नंबर पर कॉल करते रहे, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। डिनर टेबल पर क्रिस्टीना के पिता ने कहा वो क्रिस्टीना के मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन थॉमस ने कहा उन्हें 24 घंटे तक इंतजार करना चाहिए। डिनर के बाद क्रिस्टीना के पिता फिक्रमंद होकर लिविंग एरिया में बैठ गए, जबकि थॉमस ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। क्रिस्टीना के पिता कुछ देर बैठने के बाद उठे और घर में इधर उधर घूमकर पता लगाने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्रिस्टीना कहाँ जा सकती है। हर तरफ जांच करने के बाद वे बेसमेंट में स्थित लॉन्ड्री रूम में पहुँचे, जहाँ उनकी नजर एक काले प्लास्टिक बैग पर पड़ी। उस बैग से कुछ सुनहरे बाल की लटें बाहर की तरफ दिख रही थी। ठीक ऐसे ही बाल उनकी बेटी क्रिस्टीना की भी थी। उन्होंने जब घबराहट में जाकर वो बैग खोला तो उसमें क्रिस्टीना का कटा हुआ सिर था। ये मंजर देखते ही वो
कांप उठे। जिस बेटी की तलाश में सुबह से परेशान थे, उनकी बेरहमी से हत्या की जा चुकी थी और उनकी आंखों के सामने उनका सिर था। वे तुरंत बेसमेंट से भागकर गैराज तक पहुंचा। उन्होंने गैराज के दरवाजे खोला और सड़क पर जाकर मदद मांगने के लिए जोर जोर से चीखने लगे। एक कार उनके पास आकर रुकी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने को कहा। वे घर लौटे और उन्होंने गुस्से में थॉमस पर चीखना शुरू कर दिया। इस दौरान भी थॉमस ने बस यही कहता रहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंची और थॉमस को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पुलिस ने घर की तलाशी लेनी शुरू की तो ये मंजर देखकर हर कोई कांप उठा। क्रिस्टीना का कत्ल उसी घर में हुआ था। जांच के दौरान बेसमेंट के वॉशिंग एरिया में खून के धब्बे मिले। जब फोरेंसिक टीम की मदद से गहराई से जांच की गई तो क्रिस्टीना के शरीर के कई टुकड़े मिले। इतना ही नहीं, वॉशिंग एरिया में रखे एक बर्तन में पीसा हुआ मांस भी मिला। मांस को इतना महीन पीसा गया था कि पुलिस को लगा कि मानो कोई आम मांस हो। हालांकि फोरेंसिक टीम ने साफ किया कि वो मांस किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का है। कुछ बर्तनों में मांस को एसिड केमिकल में मिलाया गया था। शायद ऐसा बदबू छिपाने के लिए किया गया था। जब पीसा हुआ मांस और शरीर के अन्य टुकड़ों को क्रिस्टीना के डेंटल रिकॉर्ड और फैमिली डीएनए से मैच किया गया तो साबित हो गया कि वो टुकड़े और पीसा हुआ मांस क्रिस्टीना का ही था। गिरफ्तारी के दौरान थॉमस लगातार यही दिखावा करता रहा कि उनका इन सब से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि जब सख्ती बढ़ती गई तो थॉमस ने बताया कि जब दोपहर में वे घर लौटा तो क्रिस्टीना घर में मृत थी। वो घबरा गया कि कहीं हत्या का आरोप उस पर न लगे। इस डर से उसने लाश के टुकड़े किए और उन्हें पीस दिया। यूके मीडिया आउटलेट एबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक जांच के दौरान मेडिकल टीम ने पाया कि थॉमस की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे मानसिक तौर पर बीमार था। वे अजीबोगरीब बातें कर रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीना की मौत गला घोटे जाने से हुई थी। मौत के बाद उन पर चाकू से कई बार किए गए थे, जिनके बाद उन्हें किचन के नाइफ और गार्डनर कटर की मदद से काटा गया था। टुकड़े को पीसने के लिए हैंड ग्राइंडर का इस्तेमाल किया गया था। थॉमस से सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। इस बार थॉमस ने जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर उसने एक नई कहानी सुनाई। थॉमस के अनुसार 13 फरवरी को बहस के बीच क्रिस्टीना ने उस पर धारदार हथियार से वार किया था। क्रिस्टीना उसका कत्ल करना चाहती थी, लेकिन अपने बचाव में थॉमस के हाथों से उनका कत्ल हो गया। बयान दर्ज कर जब पुलिस ने इस एंगल से जांच की तो कहानी झूठी साबित हुई। थॉमस के शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं थे जिससे ये साबित हो सके कि क्रिस्टीना ने उस पर हमला किया था। पुलिस की सख्ती के बाद आखिरकार थॉमस ने क्रिस्टीना की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने फाइनल बयान में बताया कि 12-13 फरवरी के दरमियानी रात उनका क्रिस्टीना से झगड़ा हुआ था। झगड़े के बीच उसने आपा खोते हुए क्रिस्टीना का गला घोंट दिया। जब क्रिस्टीना की मौत हो गई तो वो डर गया। लाश को ठिकाना लगाने के लिए उसने सबसे पहले लाश को घर के वॉशिंग एरिया में रखा और गार्डनर कटर और किचन नाइफ से कई टुकड़े कर दिए। उसने सारा मांस इकट्ठा किया और एक एक कर टुकड़ों को ग्राइंडर में पीसना शुरू कर दिया। टुकड़ों को पीसे जाने के बाद उसने उन्हें खत्म करने के लिए एक बर्तन में डाल दिया और उसमें एसिड मिला दिया। इससे टुकड़े पूरी तरह से केमिकल में घुल गए। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार थॉमस ने सबसे पहले क्रिस्टीना के शरीर से अतरिया निकाली थी। थॉमस के जुर्म के बाद से ही ट्रायल जारी रही। उसने कोर्ट में जमानत की अपील दायर की थी। हालांकि हत्या का तरीका और उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। जांच के दौरान सामने आया कि बीते कई महीनों से क्रिस्टीना और थॉमस के बीच अनबन चल रही थी। क्रिस्टीना ने लोकल पुलिस को कॉल कर फिजिकल वायलेंस की शिकायत भी दर्ज की थी। स्विस मीडिया को बिना पहचान बताए क्रिस्टीना की एक दोस्त ने कहा कि वे पति से अलग होना चाहती थी, लेकिन वो थॉमस के गुस्सेल रवैये से डरती थी। जांच में पुलिस ने पाया कि थॉमस हिंसक प्रवृत्ति का शख्स था, जिसने क्रिस्टीना से पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ भी मारपीट की थी।